जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे। बस मजबूत इतना इरादा करो, बस मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द फास्ट मोटिवेशन में, जो आपके सपनों को हमेशा एक कदम आगे रखता है। एक गांव में दो दोस्त रहते हैं और दोनों सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गांव से थोड़ा दूर एक मैदान की तरफ जाते हैं और वो डेली वहां पे मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो दोनों दोस्त वहां पे आराम कर रहे होते हैं और उसी दौरान पहला दोस्त कहता है कि चलो आज हम देख लेते हैं कि इस बगल के पहाड़ पर सबसे पहले कौन ऊपर चढ़ करके वहाँ पे ध्वजा लहराता है। दूसरा दोस्त कहता है कि ये तो हम कर सकते हैं और आपसे पहले हम पहुँच जाएंगे। और दोनों युवा थे, दोनों ने कहा कि नहीं हम जीतेंगे पहले, इन्होंने कहा कि हम जीतेंगे पहले। बोला कि भाई साहब दोनों में कंपटीशन हो गया और दोनों वहाँ पे चलना शुरू कर दिए, दौड़ना शुरू कर दिए, उस पर्वत को फतेह करना शुरू कर दिए। और दोस्तों थोड़ा सा आगे जाने के बाद कंकड़ भरी राहें रहता है और उस कंकड़ भरी राहों में उसके जूते के अंदर कुछ कंकड़ आ जाते हैं। वहीं पे क्या होता है कि पहला दोस्त कहता है कि हमारे जूते के अंदर कंकड़ आ गए हैं, हम थोड़ा सा रुक करके इन जूतों के अंदर के कंकड़ को बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद हम दौड़ना शुरू करेंगे। वहीं दूसरा दोस्त कहता है कि हम इतना बेफजूल के टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जीतना है, हमें इस पर्वत की ऊंचाइयों पर जा करके ध्वजा फहराना है। दोस्तों दूसरा दोस्त नहीं रुका, लेकिन वहाँ पे पहला दोस्त रुक करके अपने जूते के अंदर के कंकड़ को निकाल करके फेंक दिया और फिर पुनः दौड़ना शुरू किया। तब तक वो दूसरा दोस्त बहुत आगे निकल चुका था, लेकिन उसके जूते के अंदर के कंकड़ उनके पैरों को घाव कर दिया था। उनके पैर से खून बह रहा था, उनके पैर लहूलुहान हो गए थे और उनसे अब एक भी कदम आगे नहीं चला जा रहा था। तब तक वो पहला दोस्त वहाँ से आगे बढ़ते हुए चला जाता है, दूसरा दोस्त का एक भी कदम आगे नहीं बढ़ पाता है और वो वहीं पे बैठ जाता है। तब तक ये पहला दोस्त उसके तक पहुँच जाता है और कहता है कि क्या हुआ भाई। तो दूसरा दोस्त कहता है कि क्या कहें, हमारे पैर पूरे लहूलुहान हो चुके हैं, हमारे पैरों में जख्म हो चुका है, अब हमसे एक भी कदम आगे नहीं चला जाएगा। तो दूसरा दोस्त कहता है कि हमें तो जीतना है, हम जीत करके रहेंगे, और वो आगे बढ़ते हुए चला जाता है और अंत में वो पहला दोस्त ही जीतता है। उस पर्वत की चोटियों पर वो अपना ध्वजा लहरा देता है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि वो पहला दोस्त जिन्होंने अपने लिए समय निकाला था, अपनी कमियों को दूर करने के लिए, उस कंकड़ को निकालने के लिए समय लगाया था, वो जीत गया। लेकिन वहीं पे हम देखेंगे जिन्होंने अपने जूते के अंदर के कंकड़ को नहीं निकाला, क्योंकि वो समय को देना नहीं चाहते थे, वो समय को बचाना चाहते थे, और लेकिन वो हार गए। तो आपको भी इस छोटे से कहानी से सीखने की ज़रूरत है कि यदि आपको कहीं भी कमियां दिख रहा है तो आप समय दे करके उन कमियों को दूर करें, उन कमियों को हटाने का प्रयास करें, क्योंकि वो कमियां आपको थोड़ा सा आगे ले जा करके आपको बहुत बड़ा क्षति पहुंचा सकता है, नुकसान कर सकता है, आपके कदमों को रोक सकता है, आपके गति को रोक सकता है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बड़ा सा घड़ा है और उस घड़े में हम पानी को डालते जा रहे हैं, लेकिन वो घड़ा भर नहीं रहा है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या इस घड़े में कहीं छिद्र तो नहीं है, कहीं छेदा तो नहीं है कि हम पानी डाले जा रहे हैं और नीचे से निकलता जा रहा है, वो आप देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप डालते जाएंगे। उसी तरह से क्या होता है कि यदि आपको घड़ा भरना है तो सबसे पहले उस छेदे को बंद करना होगा, उस छिद्र को बंद करना होगा, तभी जाकर के आपका घड़ा भर सकता है। इसी तरह से आपके भी ज़िंदगी में यदि आप ग्रो चाहते हैं, यदि आप सफल होना चाहते हैं, यदि आप कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर की वो नेगेटिविटी, आपके अंदर की वो कमियां, आपके अंदर की वो बुराइयों को दूर करना होगा, उसे हटाना होगा। और उसको हटाने के लिए दोस्तों आपको कुछ समय देना होगा, अपने लिए कुछ समय निकालना होगा खुद के लिए, तब जाकर के वो सारी कमियां निकल जाएगा। आप समय बचाने के चक्कर में आपके अंदर की वो छोटी छोटी कमियां एक दिन बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, उसी तरह से आपकी कमियां जब इकट्ठा होते जाते हैं तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है और आपको लगता है कि अब हम सफल नहीं हो सकते हैं, अब हमें हारना होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो समय आने से पहले आपको खुद सुधरने की ज़रूरत है, आपको खुद से उन सारी कमियों को देख करके निखारने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
जैसे आप जानते हैं कि साइकिल में यदि पंचर हो जाता है तो उसके अंदर की सारी हवाएं निकल जाती है। वहीं पे हम क्या करें, फिर से हम पाइप लेकर के उसमें हवा डालें तो फिर से तो भर जाएगा, लेकिन क्या होगा, कुछ ही समय के बाद वो हवा फिर से निकल जाएगा और वो साइकिल फिर से पहले जैसा हो जाएगा। हम यदि ये बार बार क्रिया करें तो बार बार क्या होगा, कुछ समय के बाद ये निकलता चला जाएगा। और इसी तरह से हम क्या करते हैं अपने ज़िंदगी में कि हम तो अच्छाई को डालते हैं, लेकिन वो हमारे लीकेज जो छिद्र है उसको हम बंद करने का काम नहीं करते हैं और वो अच्छाई फिर से निकल जाता है। हम मेहनत तो पूरा करते हैं, लेकिन उस नेगेटिविटी को जहां हम गलत जगह पर हम समय दे रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं, उसको करना नहीं छोड़ते हैं। और इस वजह से क्या होता है कि हम पूरा मेहनत करते हैं लेकिन वो मेहनत रंग नहीं लाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको उस कमियों को दूर करना होगा। जैसे उस साइकिल के पंचर को जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक वो साइकिल बन नहीं सकता है। थोड़ा सा सुधर सकता है कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए नहीं सुधर सकता है। तो लाइफ टाइम के सुधारने के लिए हमको उसे बंद करना होगा, उन कमियों को, उस लीकेज को, उस छिद्र को बंद करना होगा। तब जा कर के हमें लाइफ टाइम के लिए अचीवमेंट मिल सकता है, सक्सेस मिल सकता है। तो इस छोटी सी कहानी से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, हमें उम्मीद है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए सोच, नए अंदाज और नए समर्पण के साथ। तो आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।